हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं सीएमए फाइनल एसएफएम जून 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सॉल्यूशन है। ये 4 का बी क्वेश्चन करते हैं। हमारी लाइव क्लास शुरू होने जा रही है। लाइव क्लास अप्रोक्स 8 बजे शाम को होगा। उस लाइव क्लास में आपको सीए और सीएमए का जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया जाएगा और साथ साथ आपकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन सीए का होगा, सीएमए का होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, आरटीपी होगा, एमटीपी होगा, सारे पे डिस्कस किया जाएगा। इसी से क्वेश्चन आपके पास आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। दूसरी बात है, अगर किसी बच्चों को पढ़ना है लाइव क्लास में 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब में, आप प्लीज़, ये मेरा नंबर है 9312606737। इस नंबर पे आप क्या कीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो व्हाट्सअप करने से मैं आपको ऐड कर लूँगा ग्रुप में और आपके पास लिंक चला जाएगा। अपने जूनियर को भी क्या कर देंगे, अगर कोई बच्चा हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा इस बात। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये 4 का बी, MS Kintu is a high net worth investor, has invested in 2 mutual fund schemes, growth funds or dynamic funds. While reviewing his portfolio, he observed that both the funds have shown the significantly changes in their net assets value. नेट सेट्स वैल्यू में चेंजेस आ रहा है ओवर द पास्ट ईयर। हाउएवर ही इज कंसर्न अबाउट द इवेल्युएटिंग देयर परफॉर्मेंस ऑन द रिस्क एडजस्टेड बेसिस रेदर देन द रिलाइंग ओनली ऑन द एब्सोल्यूट रिटर्न। रिस्क रिटर्न बेसिस पे वो करना चाहता है। ग्रोथ फंड्स एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट, ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट है, रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता है। स्ट्रेटजी विद लोअर वोलेटिलिटी, वेयर एज डायनेमिक फंड्स इज अ एग्रेसिव स्ट्रेटजी। ये डायनेमिक स्ट्रेटजी एग्रेसिव है, मैंने रिस्क टेकर है। with the higher exposure to the market risk, the prevailing treasury bill rate है। treasury bill rate आपका कितना परसेंट है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको 6% है। the following information is available, growth funds और डायनेमिक फंड का दिया हुआ है। एस इज द रिटर्न ऑफ द जनरेटेड बाय द ई, तो रिटर्न आपको दिया हुआ है। तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये दिया हुआ है आपको, एनी भी एंड में कितना हुआ, एनएबी बिगिनिंग में कितना था, और आपको डिविडेंड यहाँ पे होता है होल डिवाइडेड बाय एनएबी 0। यहाँ पे कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट भी होता है यहाँ पे, तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो जस्ट आपको ये फॉर्मूला से आपको रिटर्न निकल जाएगा। सबसे पहले पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर चेक कीजिएगा। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, रिटर्न एनएबी 1 एनएबी 0 प्लस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई एनएबी 0 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अब आपके पास दो फंड है, एक ग्रोथ फंड, ग्रोथ फंड। अब ग्रोथ फंड का रिटर्न निकालनी है, तो ग्रोथ फंड का रिटर्न में क्या आ जाएगा आपके पास 58, यहाँ पे मैंने 50 + 2 इंफॉर्मेशन को मैंने लिख लिया है। यहाँ पे आपके हो जाएगा 20%। और दूसरा होता है डायनेमिक फंड। डायनेमिक फंड कैसे होगा आपका 52 40 + 3 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, 37.5%। ये दोनों का रिटर्न निकल गया, डायनेमिक फंड का और ग्रोथ फंड का। ये आपका डायनेमिक फंड का था रिटर्न, ठीक है ना। अब आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच फंड यूजिंग शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो हमारे पास क्या होता है, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ द रिस्क फ्री डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। और क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे शार्प रेशियो। सेकेंड पार्ट का आंसर, कैलकुलेशन ऑफ शार्प रेशियो।
साप रेशियो निकालनी है। दो फंड हमारे पास है, दो फंड कौन कौन से है, एक है ग्रोथ फंड, एक डायनेमिक है। शार्प रेशियो पूछा है, रिटर्न, रिस्क फ्री, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला होता है। तो शार्प रेशियो आपका ग्रोथ का आपका 20% रिटर्न है, यहाँ पे 6% रिस्क है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 8 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 20% रिटर्न हमने निकाला था, 8 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो शार्प रेशियो हो जाएगा 1.75। अब आपका ग्रोथ का देखेंगे तो ग्रोथ का कितना है, 37.5% आपका है, 37.5% माइनस 6% रिस्क है, और इसकी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, 14% दिया हुआ है, 14% दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 14% है, तो ये 2.25। तो जितना ज्यादा आपका शार्प रेशियो होता है उतना बेटर होता है। प्रीमियम ये होता है रिस्क प्रीमियम, प्रीमियम ओवर रिस्क, प्रीमियम ओवर रिस्क। तो प्रीमियम आपको 2.24, मैंने जितना आपने टोटल रिस्क किया उसका आपका 2.25 टाइम्स आपको प्रीमियम मिल रहा है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछा एनालाइज द परफॉर्मेंस ईच ऑफ ट्रेनर रेशियो। तो ट्रेनर रेशियो क्या होता है, आपको रिटर्न माइनस रिस्क फ्री होल डिवाइड बाई बीटा। अब बीटा आपको दोनों का दिया हुआ है, तो हम ट्रेनर रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब तीसरे पार्ट का आंसर चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेनर रेशियो। तो आपके पास दो फंड है, ग्रोथ फंड, ये ग्रोथ फंड है, दूसरा आपका डायनेमिक फंड है। यहां पे मैंने लिखा ट्रेनर रेशियो दैट इक्वल टू रिटर्न माइनस रिस्क फ्री अपॉन बीटा। ट्रेनर रेशियो 20%, 20% माइनस 6%, बीटा आपके पास कितनी है 0.85, ये 16.47 हो जाएगा। और डायनेमिक का 37.5% माइनस 6%, 1/1.6, तो ये 19.6875 हो जाएगा, 6875 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ट्रेनर रेशियो भी निकाल लिया। अब आपको एडवाइस व्हिच फंड शुड बी प्रीफर्ड बेस्ड ऑन द शार्प और ट्रेनर रेशियो। तो कौन सा आपका प्रीफर करेंगे, तो शार्प रेशियो ये आपका बेटर है, जिसका ज्यादा आपका शार्प रेशियो होता है वो बेटर माना जाएगा। जिसकी आपकी ट्रेनर रेशियो भी ज्यादा होगा, सिस्टमेटिक रिस्क के बेसिस पे आपका प्रीमियम कितना हुआ, तो जिसका ज्यादा होगा वो आपका बेटर होगा। तो यहाँ पे ये भी आपका बेटर होगा। तो शार्प रेशियो के बेसिस पे, ट्रेनर रेशियो के बेसिस पे, डायनामिक आपका प्रीमियम ज्यादा है रिस्क के बेसिस पे, ठीक है ना, तो इसलिए बेटर माना जाएगा। चलिए डायनामिक इज अ बेटर, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बेटा। आपसे पूछा गया था कौन सा बेटर है, तो हमने आपको कंप्लीट किया क्वेश्चंस को, ये ट्रेनर और शार्प के बेसिस पे कौन सा बेटर है। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम।